वेलकम टू अल्फा बीटा। माय नेम इज अमर और हम पढ़ रहे हैं बहुत जरूरी चैप्टर देयर का। हमने अभी तक पढ़ा है कि हमेशा हमारे सेंटेंस किसी न किसी सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी। और फिर हमने पढ़ा इट का इस्तेमाल टाइम और वेदर के लिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं देयर का इस्तेमाल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। देयर का इस्तेमाल होता है किसी चीज की एग्जिस्टेंस के बारे में बताने के लिए। जैसे पहले सेंटेंस ही देखते हैं। मेरे गांव में दो स्कूल हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे गांव में, मेरे गांव में दो स्कूल एग्जिस्ट करते हैं, राइट। मेरे गांव में कोई स्कूल नहीं है। मेरे गांव में स्कूल ही नहीं है भाई, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब कभी हमें एग्जिस्टेंस की बात करनी होती है तो हम देयर का इस्तेमाल करते हैं, राइट। शुरू करते हैं सेंटेंसेस को बनाना। मेरे गांव में दो स्कूल हैं। देयर आर two schools in my village, right। अब देयर का इस्तेमाल क्यों किया गया है? क्योंकि हम बताना चाहते हैं एग्जिस्टेंस है या नहीं है। अब देखो यहाँ पर एग्जिस्टेंस है कितने स्कूलों की? दो स्कूलों की। तो दो स्कूल प्लूरल हो गए तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं बताऊं एक स्कूल की या नहीं स्कूल की तो हम इस का इस्तेमाल करेंगे। मेरे गांव में कोई स्कूल नहीं है। देयर इज नो स्कूल इन माई विलेज, राइट। तो देयर का इस्तेमाल हमने क्यों किया? एग्जिस्टेंस को बताने के लिए। अब एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? अगर नहीं करता तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा, सिंगुलर का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर एक की बात की जा रही है तो भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा है तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे, राइट। वही हमने यहाँ पे किया है। यहाँ पर ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो हमने आर का इस्तेमाल किया है। अब सिंगुलर है या नहीं है तो हमने इसका इस्तेमाल किया है। मेरे बैग में एक सेब है। देयर is an apple in my bag, right। अगर यहां पर दो होंगे तो कैसे बनाया जाएगा वो देखते हैं। There are two apples in my bag। गाइस बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है ये, बहुत आसान है। सिर्फ कुछ लॉजिक्स आपको याद रखने हैं कि जब एग्जिस्टेंस की बात होगी तो देयर का इस्तेमाल किया जाएगा और देयर के साथ हेल्पिंग वर्ब चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आपके परिवार में कितने लोग हैं? मैं जानना चाहता हूं कितने लोग एग्जिस्ट करते हैं आपकी फैमिली के अंदर, राइट। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, राइट। जवाब आता है मेरे परिवार में चार सदस्य हैं। अब चार लोग प्लूरल हैं तो हम बनाएंगे देयर आर फोर मेंबर्स इन माई फैमिली। देयर आर फोर मेंबर्स इन माई फैमिली। नेक्स्ट सेंटेंस, कमरे में कोई है। मैं बताना चाहता हूं भाई कोई है, आवाज आ रही है, कमरे में कोई है, एग्जिस्ट करता है। कमरे में कोई है। देयर इज someone in the room, राइट। इसमें हंसने की क्या बात है? भाई आपने कोई बात कही और दूसरा उस पर हंसने लग गया तो आप पूछते हैं भाई क्या हुआ, हंसने क्या बात है? इसमें क्या चीज है, क्या चीज एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से आप हंस रहे हैं? इसमें हंसने की क्या बात है? व्हाट इज देयर टू लाफ, राइट। नेक्स्ट, दरवाजे पर कोई है। मैं बताना चाहता हूं कि कोई दरवाजे पर खड़ा है। देयर इज someone at the door। नेक्स्ट, कोई है जो अंग्रेजी में बोल सके। अब मैं यहाँ पे जानना क्या चाहता हूं कि भाई कोई ऐसा आदमी है जिसको अंग्रेजी आती है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इज देयर someone who can speak English, राइट। नेक्स्ट, कोई परेशानी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई परेशानी एग्जिस्ट करती है, कोई परेशानी किसी को आ रही है, फेस कर रहा है कोई परेशानी है। इज देयर अ प्रॉब्लम, राइट। इस कमरे में भूत है। हम डराने के लिए बच्चों को कहते हैं इस कमरे में भूत है। अब मैं यहाँ पे बताना क्या चाहता हूं कि इस कमरे में भूत एग्जिस्ट करता है।
इस कमरे में भूत है, देयर इज अ घोस्ट इन दिस रूम। ये हो गया हमारा देयर का पार्ट, जहां पर हमने बात करी किसी चीज के एग्जिस्ट होने की। अब पढ़ते हैं देयर का सेकंड पार्ट। ऑलराइट गाइस, अब हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि देयर का ऑपोजिट होता है हेयर, हेयर का ऑपोजिट होता है देयर। हेयर की हिंदी होती है यहाँ, देयर की इंग्लिश होती है वहां। अब हम बात करने वाले हैं फिजिकल लोकेशन की, राइट। पहले हमने बात करी एग्जिस्टेंस की, अब बात करते हैं लोकेशन की। मैं यहाँ हूं, मैं अपनी पोजीशन बता रहा हूं, प्लेस बता रहा हूं, मैं यहां पर हूं। I am here. वो वहां है, he is there. वहीं रुक जाओ, मुझे तुमसे खतरा है, मेरे नजदीक मत आओ, वहीं रुक जाओ। Stop right there. आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, stop there. वहां जाओ, उस जगह पे जाओ। Go there. मैं वहां नहीं जा रहा। आप कहीं घूमने गए हो, एक खाली सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इमारत दिखाई दे रही है, आपको उसके अंदर जाने के लिए बोला जा रहा है और सब लोग जा रहे हैं, तो आप कहते हो मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। I am not going in there, right? अब किसी बिल्डिंग के अंदर, इमारत के अंदर जाने की बात कर रही है तो हम यहाँ पे इन लगाएंगे। अगर हम खुले की बात करते हैं तो हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। कौन है वहां पर? अंधेरे में आपको लग रहा है कि कमरे में कोई ना कोई है, तो आप पूछते हो कौन है वहां? Who is there, right? क्या तुम वहां हो? कोई फोन में बात कर रहे हैं, बात करते करते दूसरी साइड से आवाज आनी बंद हो जाती है, नो बैकग्राउंड साउंड, तो आप कहते हो भाई क्या तुम वहां हो? आर यू देयर? आर यू देयर, राइट? वहां कुछ विदेशी हैं। भाई हमारे गांव में अगर कोई विदेशी आ जाए तो हाहाकार मच जाता है कि भाई कोई विदेशी आया हुआ है, सब लोग उन्हें देखने के लिए जाते हैं, राइट? तो वहां कुछ विदेशी आए हुए हैं। अब मैं बताना क्या चाहता हूं कि वहां पर जो स्पेस है, उस जगह पर कुछ विदेशी देखे गए हैं, तो हम बोलेंगे सम foreigners are there, राइट? वहां एक खेल का मैदान होता था। भाई वहां पर खेल का मैदान होता था जहां पर अब एक बिल्डिंग है। मैं बात क्या कर रहा हूं? उस जगह की बात कर रहा हूं, राइट? वहां एक खेल का मैदान होता था। देयर यूज्ड टू बी अ प्लेग्राउंड, राइट? हम वहां से इंडिया गेट देखने चले गए। मैं बताना क्या चाहता हूं, जहां पर हम रुके थे वहां से हम इंडिया गेट देखने चले गए। फ्रॉम देयर वी वेंट टू सी इंडिया गेट। ये था चैप्टर हमारा देयर का, जहां पर हमने एग्जिस्टेंस की बात करी, देयर का इस्तेमाल करा और सेंटेंसेस को बनाया। फिर सेकंड पार्ट के अंदर हमने पढ़ा कि देयर का इस्तेमाल लोकेशन के लिए भी किया जाता है। आई होप ये आपके सारे डाउट्स को क्लियर करता है, देयर से रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर करता है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोगों को अच्छी लगी है। हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं जो आपको देयर के बारे में और एक्सपोजर देंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।